हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सतीश कुमार पांडे। जैसा कि हम लोगों ने बता दिया था कि पिछले वीडियो में हम लोग जो हमने एक वीडियो आप लोगों को बनाई थी कि आप लोग कैसे 10th के बाद हम लोग कैरियर अपना स्ट्रीम कैसे हम चूज करें, इस बारे में हम लोगों ने जाना था। उसी तरीके से मैं आपके साथ एक और अपनी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। हाउ टू फॉलो बेटर स्ट्रेटजी आफ्टर क्लास 10th क्लास। जैसे कि हम लोग ये देख चुके हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 10th के बाद थोड़ा सा हिचकिचाहट से होते हैं, क्योंकि क्लास 10th में हम लोग देखते हैं कि कई ढेर सब्जेक्ट होते हैं। जैसे हमारा एक वो नहीं डायरेक्शन नहीं चूज होता है कि हम किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं। तो वहां तक तो हम किसी तरीके से विदाउट स्ट्रेटजी के या फिर जैसे भी होता है हम कर लेते हैं। बट हम जैसे कि हम वीडियो में पिछले वाले बताए थे कि कैसे स्ट्रेटजी को मतलब कैसे हम लोग अपना कैरियर किस डायरेक्शन में चूज करें। जहां पर मैंने क्या बताया था आपको, 3 स्ट्रीम बताई थी। साइंस जो कि पीसीएम पीसीबी दो उससे बिलोंग कर रही थी, और उसके बाद एक आर्ट क्लास और कॉमर्स, क्योंकि 3 डायरेक्शन होते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि साइंस से आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। जैसे आप साइंस एक ऐसा वो है जो कि दोनों तरफ जा सकता है। आप कोई भी कैरियर आप चाहे तो बाद में आप बीए भी कर सकते हैं, उधर चाहे तो आप बीकॉम भी कर सकते हैं। बट आप बीकॉम या फिर आप कॉमर्स लेने के बाद आप फिर से बीएससी और या फिर इधर आर्ट करने के बाद फिर से आप यूपीएससी वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो आज हम लोग थोड़ी सी स्ट्रेटजी की बात करेंगे, हाउ टू फॉलो बेटर स्ट्रेटजी आफ्टर क्लास 10th। तो हम क्लास 10th के बाद अपनी कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करें। तो जैसे कि हम साइंस के लिए आज बात करेंगे, पीसीएम ग्रुप वालों के लिए, पीसीएम या पीसीबी वालों के लिए, कि कैसे हम लोग बुकों को पढ़े, क्योंकि थोड़ी सी बुकें बड़ी होती है एनसीईआरटी पैटर्न पर। एक्चुअली मैंने देखा है जो आप लोग कि एनसीईआरटी बच्चों को, जैसे कि हम लोग क्या होता है एनसीईआरटी से कहते हैं कि स्कूलों में ज्यादातर देखें, स्कूलों में क्या होता है कि एनसीईआरटी से लोग नहीं पढ़ाते हैं। ये चीज मैंने देखी है कि एनसीईआरटी से लोग नहीं पढ़ाते। एक्चुअली क्या होता है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन होती है। आप लाइन बाय लाइन पढ़ें, और लाइन बाय लाइन क्या होता है कि टीचर्स जो होते हैं उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स, आप क्लास 11th की देख लीजिए, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स, थ्योरीज, ये सारी चीजें, एक्सपीरियंस, मतलब अपने जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये सारे गिवन होते हैं कि जो कि टीचरों को पढ़ा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मुश्किल क्या, देखिए उसमें क्या होता है। तो आप सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि इस आप किस लिए कर रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए कर रहे हैं कि आगे आपको मेडिकल लाइन या मान लो नीट की प्रिपेयरिंग करनी है या फिर आपको जेई की प्रिपेयरिंग करनी है, इस सब आपका एक गोल चूज होना चाहिए सबसे पहले। तो उस डायरेक्शन को लेके हम आप लोगों के साथ एक नई स्ट्रेटजी लेके आए हैं, जो कि हम अपने बच्चों को या फिर जो हमारे साथ जुड़े हैं, लगभग मैं आशा करता हूं कि वो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके एक बेटर डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ यही स्ट्रेटजी को डिस्कस करने वाला हूँ। तो हम जो कह रहे हैं हमारे पास, हम जैसे मान लीजिए क्लास 12th के बाद हम लोग का क्या होता है, पीसीएम क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी है। बायोलॉजी हम लोग के पास कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4। मान लिया ये मैं साथ साथ बायोलॉजी वाले और मैथ वालों के लिए भी बता दे रहा हूँ। तो हम लोग को फॉलो क्या करना है, फिलहाल पहले मैं फिजिक्स की बात करता हूँ। तो फिजिक्स आपको देखिए, जैसे कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ अगर सोचें कि एनसीईआरटी पढ़ के ही हम लोग बेटर एक डायरेक्शन कर सकते हैं, तो आपको वो एनसीईआरटी पढ़ तो लेंगे, और जाहिर सी बात है बोर्ड में आपके एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएंगे। लेकिन एनसीईआरटी आपको बैक टू बैक कम से कम 2 या 3 बार बिल्कुल पढ़नी पड़ेगी, तब आपके जाके 70 से 80% आपकी एनसीईआरटी रेडी होगी। और एनसीईआरटी क्या होती है, आपकी इतनी सी पतली बुक, और अगर हम किसी और रेफरेंस की लेते हैं तो इतनी मोटी सी बुक, तो हम लोग ये घबरा जाते हैं कि क्या इसमें है। लेकिन आप सबसे पहले तो आपको बेसिक तो एनसीईआरटी है। तो पहले सबसे पहले आपको 2 बुक को प्रेफर में कराऊंगा। एक एनसीईआरटी जो कि मस्ट रहेगा, और दूसरी मैं प्रेफर कराऊंगा कोई रेफरेंस बुक। अब आप लोग तो ये सोच रहे होंगे कि एनसीईआरटी से जब क्वेश्चन आते हैं तो रेफरेंस बुक का क्या करें। मेरे दोस्त,
पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आप एनसीईआरटी से तो आप थ्योरेटिकल या कुछ समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल बेटर करनी है, क्योंकि विदाउट न्यूमेरिकल्स के आप लोग साइंस में अगर आप सोचते हैं कि मैं न्यूमेरिकल्स ना सॉल्व करूँ, तो आपको जितना प्रेफर इस मतलब जितना परसेंट आप इसको भी दे सकते हैं, उतना ही परसेंट आपको इसको भी देना पड़ेगा। तो सबसे पहले एनसीईआरटी हमें क्या करना है, एनसीईआरटी हम लोग जो भी स्ट्रेटजी जो फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी हमारा क्या करेंगे, पहले हमें रीड करनी है। कितने टाइम्स, पहले एक बार हमें नॉर्मल रीड करनी है। नॉर्मल रीड करने के बाद एक बार मान लो स्कूलों में पढ़ा दी जाती है, पढ़ा दी जाती है, उसके बाद क्या करना है, तो लगभग 2 से 3 बार इसको हमें रीड करके एक हमें अपना A4 शीट में नोट्स बना लेना है। क्या बनना है, नोट्स बना लेना है। 2 to 3 times और फिर प्रिपेयर नोट्स। नोट्स आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के बनाना है। और जाहिर सी बात है, बहुत से बच्चे कहते हैं सर मुझे नोट्स बनाना नहीं आता। अरे नोट्स में कुछ नहीं है, आप पढ़ते जाओ, एक पेंसिल ले लो, आप हाईलाइट करते चले जाओ, फिर उसी को कॉपी में अपने लिख लो। पहले थोड़ा जब आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो खुद ब खुद दिमाग में आ जाता है कौन सा मेरे लिए अच्छा है, कौन सा नहीं, किसको स्किप करें, किसको पढ़े। ये सब चीजें आपको खुद ब खुद पता चल जाएगी। ये आप गलत जब तक नहीं करेंगे तब तक सही करने का आइडिया आप में नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं रेफरेंस बुक की। तो रेफरेंस बुक में क्या होता है, रेफरेंस बुक आपको अगर कंपटीशन में आगे जेईई या नीट्स की तैयारी करने वाले हैं तो आपको न्यूमेरिकल्स जो है आपको, या फिर डेरिवेशंस जो है इसकी बहुत आपको जरूरत पड़ेगी। तो जो रेफरेंस बुक है इसमें एक अच्छा डेरिवेशन नहीं है, आपको कोई भी क्वेश्चन का बेटर डेरिवेशन नहीं मिलेगा जो कि आपको आगे बहुत हेल्प करेगा। तो इसमें तो नॉर्मल हमारे ये मैं बोर्ड के लिए स्पेशल पढ़ रहा हूँ, और रेफरेंस जो है मैं कंपटीशन या जैसे कि हमें फिजिक्स में उससे रिलेटेड कुछ आ जाता है या प्रूविंग करने के लिए आ जाता है, तो वो हमें रेफरेंस बुक में बहुत अच्छे से सटीक से दी हुई है। तो जो मैं आप लोग को स्ट्रेटजी फॉलो कराने वाला हूँ, मैं कैसे स्ट्रेटजी फॉलो कराऊंगा इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग स्ट्रेटजी पहले क्या करना है, सबसे पहले हम 2 बुकें आपको रखेंगे। बुक नंबर 1 एनसीईआरटी मैंने आपको बता दिया है, एनसीईआरटी। दूसरा रेफरेंस, रेफरेंस में मैंने ले लिया कुमार मित्तल की बुक। कुमार मित्तल की थोड़ी लैंग्वेज अच्छी होती है और अच्छे से आप समझ भी सकते हैं। थोड़ा और अगर हाई राइटर की और भी जाते हैं तो फिर थोड़ा जानना वो हो जाएगा, लेकिन ये बुक बहुत अच्छी है। तो एनसीईआरटी में क्या करना है आपको, सबसे पहले इसको रीड करना है और आपको कॉपीज कितनी बना लेनी है आपके पास, पहले इसको रीड करना है 2 to 3 टाइम्स। फिर A4 शीट में आपको क्या करना है, एक नोट्स प्रिपेयर कर लेना है। जो कि आप वीकली वो नोट्स को रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो रेफरेंस है कुमार मित्तल की की बुक या कोई भी बुक हो, उसमें से हम क्या करना है, जैसे नोट्स प्रिपेयर हो गया, उसमें से हमें डेरिवेशन पढ़ना है। डेरिवेशन क्या, जब हम उसको पढ़ेंगे, डेरिवेशन न्यूमेरिकल सारे बेटर होंगे। और फिर इसको पढ़ने के बाद फिर इसमें जो एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, हमें जो हमारे एक्सरसाइज में कुछ पॉइंट्स जैसे पीछे के एक्सरसाइज हैं उसको हमें करना है। तो उसको कैसे करना है, सबसे पहले आपको कितनी कॉपीज की जरूरत पड़ेगी, मिनिमम आप एक रफ कॉपी बनाना है। दूसरा आपको क्या बनाना है, एक रफ कॉपी होगी, दूसरी आपकी हो गई एक एक्सरसाइज के लिए। नोट्स के लिए आपको क्या करना है, नोट्स के लिए आपको A4 शीट प्रेफर करनी है। दोस्तों A4 शीट ही मैं क्यों बता रहा हूँ, A4 शीट ये बता रहा हूँ जैसे मुझे क्या करना है कि मुझे जैसे कुछ नई चीजें पता चलती है, जैसे मैं अपनी कॉपी में नोट्स बना के रखा हूँ, मैंने पेज नहीं छोड़ के रखा, मुझे कोई नई चीज या कुछ नई चीजें पता चली तो मैं क्या करता हूँ, फिर मेरी वो नोट्स सोच रहा फिर से नया बनाऊंगा ऐसा कुछ, तो उसमें टाइम वेस्ट ही जाता है। तो मैं क्या करना है, वो नोट्स के साथ साथ जैसे अगर हमारे पास A4 शीट रहेंगे, स्टपल करके हर टॉपिक पर रखे रहेंगे, एक फाइल में आप रखे रहेंगे, तो क्या होगा, एक फाइल या फोल्डर बना के रखे रहेंगे, तो आप क्या करेंगे उसमें वो पेज लिख के और हम ऐड कर देंगे।
तो जो हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए, मैथ्स की तो मैं स्ट्रेटजी भी बताऊंगा क्या करना है। फिलहाल ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए ये स्ट्रेटजी रहेगी, कॉपी, रफ कॉपी, एक एक्सरसाइज, एक नोट, इतना आपको रखना है। तो रफ कॉपी में आप हमेशा करिएगा कि नहीं, रफ कॉपी आप करने के बाद फेंक दीजिए, क्योंकि रफ कॉपी में आपके भी कुछ पॉइंट्स रहते हैं। तो एक्सरसाइज के लिए और एनसीईआरटी के नोट तो प्रिपेयर हो गए, और एक्सरसाइज के लिए आपको, जो कि आप इसकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी और रेफरेंस दोनों की उसमें सॉल्व करेंगे। और नोट्स जो हमारा, अब हम बताते हैं कि नोट्स कैसे प्रिपेयर हम लोग जो कराएंगे, कैसे कराएंगे। देखो, हमारी जो A4 शीट में होगी, क्या होगा नोट्स में, क्या होगा, सबसे पहले आप नोट्स में, जैसे कि हमने पहले एनसीईआरटी नोट्स होगा, एनसीईआरटी नोट्स, उसके बाद हम दूसरा नंबर स्टेप हमारा क्या होगा, एनसीईआरटी नोट्स के बाद हम लोग रेफरेंस नोट्स। रेफरेंस नोट्स में तुम्हारे क्या रहेंगे, डेरिवेशंस एंड फॉर्मूलेस, जो कि हमें रिक्वायर है उस चैप्टर के लिए, यहां से मिल जाएंगे। फिर फाइनली तीसरी स्टेप हमें क्या करनी है, एक्सरसाइज। तो ये आपको कॉपी में करनी है, ये आपको A4 शीट में करनी है। तो ये स्ट्रेटजी हम लोग फॉलो करेंगे, तो आई होप और हम लोग को जल्दी से जल्दी सारी चीजें समझ में आएंगी। जब आप 2-3 बार उसी चीज को लिखेंगे, उसी चीज को पढ़ेंगे, एक बार आप स्कूल में पढ़ेंगे, 2 बार आप आगे घर पे पढ़ेंगे, तो मैं आशा करता हूँ कि आप 70 से 80% आपको ऐसे ही लर्न हो जाएगा। आपको कहीं भी कोई भी चीज लर्न करने की या दिमाग में बैठाने की कोई जरूरत नहीं है कि आप लोग लर्न करेंगे। तो जाहिर सी बात है, इतना आपको पहले से ही लर्न हो जाएगा। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की, सॉरी केमिस्ट्री नहीं, अब हम बात करते हैं मैथ की। तो दोस्तों मैथ की बात करते हैं, तो मैथ क्या है, मैथ का आपको क्या है, मैथ ऑफ प्रैक्टिस। तो मैथ क्या होता है, बहुत से बच्चों कहते हैं बस सर मैथ नहीं समझ में आती है, मैथ में नहीं मन लगता। तो जाहिर सी बात है, अगर आपकी बेसिक या मैथ आपकी कमजोर है, या आपकी मैथ बेसिक में 9th में या 10th में बेटर नहीं रही है, तो आप लोगों को मैथ के लिए भाई किसी कोचिंग या उसकी हेल्प लेनी पड़ सकती है, या किसी ऑनलाइन क्लास, या मैं आने वाले टाइम में वीडियो बनाने वाला हूँ आपको, आप मेरी वीडियो ज्वाइन कर सकते हैं। ट्यूटोरियल नाम से मेरी वीडियो है। तो इसमें क्या हो सकता है कि मैथ में हमें क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है मैथ के लिए। मैथ को हम मान लीजिए कि टोटल अगर हमारे मान लीजिए 16 चैप्टर है या 15 चैप्टर्स है क्लास 11th में, और ऐसे ही कुछ 12th में भी है। तो मैथ में सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें मैथ को जितना भी जब समझ में आए, जैसे मान लिया मुझे बुक खोला मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले हम किसी वीडियोस को देखेंगे एक बार। तो वो जो बता रहे हैं या फिर वो जो बता रहे हैं उसको क्या करना है, हमें वहां पे एक रफ कॉपी में कर लेना है। रफ कॉपी में बिल्कुल आपने कर लिया, उसके बाद आप रफ कॉपी में कर लिए, फिर भी आपको कर तो लिए लेकिन समझ नहीं आया, तो फिर आपको फिर दूसरे बार क्या करना है, उसको जो क्वेश्चंस है उसको आपको फिर से आके घर पर ट्राई करना है। जैसे आप नए हैं, मतलब नहीं समझ में आ रहा, आप खुद से नहीं चाह रहे, सोच पा रहे कि कर लें, तो आपको क्या करना है, रफ कॉपी इसमें हो गया, फिर आपको उसी को क्या करना है, घर पे आके, घर पे आओ, जैसे मान लिया कोचिंग से या कहीं पढ़े, घर पे आके आप उसको खुद से करो, योरसेल्फ, आप उसको खुद से प्रैक्टिस करो। जब आप जैसे मान लिया मैं 10 क्वेश्चन कोचिंग में या कहीं समझाया गया और मैं घर पे आके उसमें से मैं 5 करेक्ट कर ले रहा हूँ, तब बेटा आप बहुत मतलब आप एक बेटर डायरेक्शन में है, आप तो 50% समझ में आ रहा है। और जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा कितना परसेंट समझ में आता है, हमें लगभग 30 से 35% या ऐसे आसपास, बहुत अगर बेटर समझे तो हम लोग को इतना समझ में आता है जब हम पहली बार, लेकिन आप उससे भी आगे हैं, तो मैथ इसका मतलब आपको आ रही है। तो आप योरसेल्फ, फिर उसके बाद फिर आपको जो 5 क्वेश्चन बचे हैं, तो आप एक चाहे तो एक आप कॉपी बना सकते हैं, एक आप अलग से नोट पैड मैथ के लिए बना सकते हैं,
और आप मैथ के लिए A4 शीट वाला जो स्पाइरल वाला आता है, आई होप कि वो आप प्रेफर करें तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो रफ कॉपी फिर योरसेल्फ अपना मतलब खुदा के घर पे करें। और फिर तीसरी पॉइंट आपको क्या करना है, एक्सरसाइज जो पिछले आप कर चुके हैं उसको